हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर से अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको बिगनिंग में जब आप नॉवल पढ़ेंगे या सपोज देर इज़ एग्ज़ाम टाइम एंड you don't have much time to revise, so I think this story which I'm going to narrate in Hindi will be helpful to you, right? So बहुत शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ कि आपको पता है चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है और चार्ल्स डिकन्स वर्ल्ड वाइड फेमस ऑथर रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिस्क्राइब ना करते हुए मैं सिर्फ आज स्टोरी बता रही हूँ। ये स्टोरी टू सिटीज़, ये एक टेल है, एक छोटी सी कहानी है। दो दो शहरों की कहानी है ये, लंदन की और फ्रांस की। लंदन में मैनेट फैमिली रहती है जिसमें अलेक्जेंडर है और लूसी है। और फ्रांस में एवरमोंट फैमिली है और इसमें आप सुन लो इसको, मैंने इसमें लिखा नहीं है, मर्किस एवरमोंट है, राइट। और मंसूर, राइट। मर्किस एवरमोंट को आप याद रखो। और यहाँ पर जर्विस लॉरी है। ये जो जर्विस लॉरी है ये अलेक्जेंडर का बहुत अच्छा फ्रेंड है। और एक और पर्सन है चार्ल्स डार्ने। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टोरी है वो और सिडनी कार्टन है, लॉयर है ये। मैं आपको सबसे पहले स्टोरी इस तरीके से सुनाऊंगी कि स्टोरी में 18 साल पहले, मतलब ये स्टोरी है 14 जुलाई, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, ऐसा आपको याद भी रहेगी, 789, है ना, 14 जुलाई को। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। लेकिन मैं इसको आपको थोड़े उल्टे अंदाज में, उल्टे तरीके से बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एवरमोंट फैमिली है। एवरमोंट फैमिली में मार्किस एवरमोंट जो है ये बहुत ही इनह्यूमन और क्रूअल टाइप के लोग हैं। एवरमोंट बहुत बदनाम इनफेमस फैमिली है, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये बड़े क्रूअल माइंडसेट के लोग हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को फिज़िकली उसको टॉर्चर करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं और वो बच्ची की डेथ हो जाती है। तो ये सब भाग जाते हैं। कौन? एवरमोंट फैमिली। एवरमोंट फैमिली कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। और इनके जैसे कई एलीट फैमिलीज़ हैं जो बहुत बदनाम है क्योंकि इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है और ये लोगों के साथ बहुत ज्यादती करती है। और उसमें से ही एवरमोंट फैमिली है जो बहुत बदनाम है, क्रुएल्टी के लिए बदनाम है, मनमानी करने के लिए बदनाम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये एक बच्ची के साथ उसका फ़िज़िकल एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और फिर कर लेते हैं, और जब ये भाग जाते हैं तो ये सबको देखने वाला पर्सन है जिसका नाम है अलेक्जेंडर मैनेट। ये क्या करता है? अलेक्जेंडर मैनेट, ये डॉक्टर है मैनेट, और ये सारी चीज़ें देख लेता है कि एवरमोंट फैमिली के लोग एक बच्ची को टॉर्चर का फिज़िकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दोनों ब्रदर्स भाग जाते हैं। तो ये इसका विटनेस कौन है? ये मैनेट, डॉक्टर मैनेट है, ये डॉक्टर है, राइट। और ये बहुत अच्छा वेल रेपुटेड डॉक्टर है। तो अब चूंकि ये विटनेस है ना, ये क्या है? विटनेस है। तो इसको ये लोग क्या करते हैं? इसको जेल में डाल देते हैं। तो अब डॉक्टर मैनेट ज़बरदस्ती, इनोसेंट है लेकिन डॉक्टर मैनेट इज़ प्रेजेंट, है ना, ये जेल में है, प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक बात है। अब 18 साल बाद, है ना, कब? आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स क्या होता है कि जो जर्विस लॉरी है, ये कौन है? जर्विस लॉरी डॉक्टर मैनेट का क्लोज़ फ्रेंड है। डॉक्टर मैनेट का क्लोज़ फ्रेंड है ये, ठीक है। तो ये इसको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि डॉक्टर मैनेट की सज़ा पूरी हो गई है
और अब आप उनको बेस्टाइल जेल से ले जा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि लूसी के पास जाते हैं जर्विस लॉरी, लूसी के अंकल हैं वो, अब उसके पापा के फ्रेंड है, लूसी मैनेट के पास जाते हैं। और लूसी मैनेट और जर्विस है ना, जर्विस लॉरी, ये कहाँ जाते हैं, ये दोनों मिलकर फ्रांस जाते हैं और डॉक्टर मैनेट को लेने के लिए। तो देखते हैं कि डॉक्टर मैनेट ऐसे थोड़े एक बेंच में ये बैठे रहते हैं और बहुत ही मतलब ऐसे मैड टाइप के यहाँ पे बैठ के ये कुछ जूते वूते बना रहे होते हैं। तो उनकी खूब लंबी सी ऐसा दाढ़ी रहती है, राइट, और मतलब बड़े ही टेंस और थोड़े। तो लूसी को ये देख के बहुत दुख होता है, पर लूसी टेक्स determination that she is going to टेक केयर ऑफ हर फादर, और एक दिन वो रिकवर हो जाएंगे। उसका ये ट्रस्ट है क्योंकि वो बहुत केयर करती है और वो एक्चुअली केयर करती है। और जब वो घर लाती है अपने फादर को तो बहुत केयर करती है और उसके फादर रिकवर हो जाते हैं। अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तभी एक दिन इनके पास एक लेटर आता है कोर्ट से कि आपको गवाही के लिए कहाँ आना है, यहाँ फ्रांस आना है कोर्ट में गवाही देने के लिए। तो कौन कौन, डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट, ये लोग जाते हैं फ्रांस। तो यहाँ कोर्ट में ये मिलते हैं चार्ल्स डार्ने से। ये एक पर्सन है चार्ल्स डार्ने, और चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट एक दूसरे को देख के ही प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से, दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो लूसी मैनेट टाइम देख के अपने पापा से बात करती है कि शी इज़ इंटरेस्टेड फॉर चार्ल्स डार्ने। तो डॉक्टर मैनेट को भी चार्ल्स डार्ने बुरा नहीं लगता, हैंडसम पर्सनैलिटी है, अच्छा है, सिंसियर है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, यू कैन गो फॉर मैरिज। तो जब ये मैरिज के लिए मैरिज हो जाती है इनकी और ये हनीमून के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि ये जो लड़का है कौन, चार्ल्स मैनेट है ना, चार्ल्स डार्ने, जो कि अब कौन है इनका, अब इनका सन इन लॉ है, ये दामाद है, लूसी का बेटा है, ये हस्बैंड है, ये सन इन लॉ है। ये क्या करते हैं कि अब इनका सन इन लॉ, इनको पता चलता है कि ये डार्ने नहीं है, ये कौन है, एवरमोंट फैमिली का है, इसने अपना नाम बदल लिया है, तो ये एवरमोंट फैमिली का पर्सन है। तो वो फिर से पागल हो जाते हैं, और इस बार वो कितने दिन के लिए पागल हो जाते हैं, 9 डेज़ के लिए। उनको बिल्कुल वो फिर से उसी से, क्योंकि उनको लगता है जिस फैमिली ने उनको 18 साल उनके बर्बाद कर दिए, इतना सीवियर पनिशमेंट दिया, इतनी क्रूअल फैमिली है, और उससे मेरी बेटी की शादी हो गई, तो मेरी बेटी भी मतलब बहुत बुरी तरह से फंस गई इस फैमिली में। लेकिन चार्ल्स डार्ने बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत जेन्युइन है, और फिर वो कन्विंस करवाता है कि आई डोंट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फैमिली एंड आई डोंट वॉन्ट टू अवेल एनी थिंग फ्रॉम माई फैमिली, कि मैं कोई फ़ायदा उठाऊँ, मेरे इतना पैसा है, नाम है, मैं इसीलिए छोड़ के आ गया। और मैं कहाँ पर रह रहा हूँ, मैं लंदन में रह रहा हूँ, और मैंने अपना नाम चार्ल्स डार्ने रख दिया है। तो फिर उसके फादर कन्विंस हो जाते हैं, लूसी भी कन्विंस करवाती है अपने फादर को कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ये अच्छे नहीं होते तो फैमिली छोड़ के क्यों आते, है ना, वो भी कुछ ऐसा ही गलत काम करते। तो फिर डॉक्टर मैनेट को समझ में आ जाता है और फिर लाइफ बहुत स्मूथली चलने लगती है। तभी अचानक एक लेटर मिलता है, किसको, चार्ल्स डार्ने को। चार्ल्स डार्ने को एक लेटर मिलता है गैबल का। और गैबल कौन है, गैबल इनका लॉयल सर्वेंट है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो गैबल है, ये लिखता है और ये बताता है चार्ल्स डार्ने को, ये इनका केयर टेकर भी, इनकी फैमिली का, इनके घर का देखभाल करता है। तो वो कहता है कि मुझे लोगों ने यहाँ जो फ्रांस में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, है ना, और राइट्स में क्या है कि मुझे लोगों ने जेल में बंद कर दिया है, तो आई एम कैप्टिवेटेड, है ना, बाय आई एम कैप्टिवेटेड, किससे, बाय कैप्टिवेटेड। और बहुत केओस है पूरे फ्रांस में,
झगड़ा हो रहा है। वेस्ट साइल जेल में सब घुस गए हैं और मुझे बंदी बना के रखा है, तो आप आओ मुझे छुड़ाने। तो चार्ल्स डार्ने तो तुरंत जाता है और डॉक्टर मैनेट भी जाते हैं साथ में। तो अब पता चलता है कि डॉक्टर मैनेट बड़े मतलब 18 साल वो जेल में रहे, लेकिन उनका बहुत अच्छा इम्प्रेशन होता है जेल में, क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और कल्प्रिट नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो वो बड़े शांत, और तो जितने क्रिमिनल्स हैं वो उनको बहुत ओबे करते थे। जब वो जेल में थे उनको बहुत मानते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो फिर जब ये लोग पहुंचते हैं लंदन से फ्रांस जाते हैं। कौन? फ्रांस जाते हैं चार्ल्स डार्ने और डॉक्टर मैनेट। किसको छुड़वाने के लिए? गैबल को, इनका जो सर्वेंट है। तो वहाँ पे चार्ल्स डार्ने को भी लोग बंदी बना लेते हैं। अब चार्ल्स डार्ने को क्यों बंदी बना लिया? तो डॉक्टर जो मैनेट है वो रेकमेंड करते हैं वहाँ पर जेलर से कि भाई आपने मुझे देखा है और ये मेरा सन इन लॉ है, बहुत अच्छा है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो उनकी रिकमेंडेशन में चार्ल्स डार्ने को फ्री करवा लिया जाता है। तो वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि बेस्टाइल जेल में कोई भी घुस रहा आ रहा है, बहुत केओस है पूरे फ्रांस में, तो बेस्टाइल जेल में भी लोग, कॉमन लोग भी अंदर जा रहे आ रहे हैं। तो वहाँ पे मंसूर डिफार्जे और मैडम डिफार्जे, है ना, ये जो लोग हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मंसूर डिफार्जे है ना, और वाइफ है मैडम डिफार्जे, ये दोनों जाते हैं। तो इनको जेल में एक लेटर मिलता है। वो चिमनी होती है ना, चिमनी में एक लेटर रखा रहता है। वो लेटर विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर मैनेट, जिसमें वो बताते हैं कि मुझे एवरमोंट फैमिली ने मतलब मेरे साथ वो किया, और एवरमोंट फैमिली ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया, और वो बच्ची सेक्सुअली असॉल्टेड एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ एवरमोंट फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, जो चार्ल्स डार्ने के चाचा और पापा हैं, दे फ्लेड, ये भाग भाग गए, फ्लेड अवे, है ना। तो उसको लगता है कि ये और वो ये लेटर किसके हाथ में लग जाता है? मैडम डिफार्जे के हाथ में लग जाता है। तो वो सोचती है कि वो तो चाह ही रही थी, अब उसको तो पनिशमेंट, उसको क्यों वो इतना इंटरेस्ट ले रही है? क्योंकि डिफार्जे फैमिली की ही वो लड़की थी, जो वो लड़की थी वो डिफार्जे फैमिली की थी। और डिफार्जे फैमिली बड़ा ठगा सा महसूस करती है जब एवरमोंट फैमिली के दोनों लोग भाग जाते हैं। तो मिसेस डिफार्जे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है एवरमोंट फैमिली से। तो उसको लगता है कि भले ही अब इस फैमिली में वो दोनों तो नहीं है, लेकिन एक सर्वाइवल मेंबर है, और वो है, ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये चार्ल्स डार्ने एवरमोंट फैमिली का ही है। तो वो दोबारा उसको कैप्टिवेट कर लेते हैं। अब गैबल भी जेल में है और चार्ल्स डार्ने भी जेल में है, और दोबारा फिर से डॉक्टर मैनेट रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार कोई कन्विंस नहीं होता और लोग उसको बंदी बना लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे सिडनी कार्टन लॉयर है और एक और है सिडनी कार्टन। तो जो सिडनी कार्टन है वो कहता है कि भाई, वो जब लूसी को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो बहुत मतलब ही लव्स लूसी। क्यों? अच्छा, लूसी उसको क्यों रिजेक्ट कर देती है? क्योंकि वो बड़ा केयरलेस, शैबी, ड्रंकार्ड होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत ख़राब ख़राब होता है, उसका एक्सपीरियंस। और जबकि वो एक बहुत अच्छा लॉयर है सिडनी कार्टन, लेकिन वो बहुत ही केयरलेस पर्सन है। लेकिन जब वो लूसी को देखता है और लूसी उसको रिजेक्ट करती है, तो वो समझ जाता है कि मेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो लूसी कैन नॉट एक्सेप्ट मी। तो और चार्ल्स डार्ने के सामने वो कुछ है नहीं, मतलब बहुत ही, चार्ल्स डार्ने बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पर्सन है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो सोचता है कि लूसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम या हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हेल्प। तो आज वो समय आया है, क्योंकि लूसी का हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती तो ये फैमिली बिखर जाएगी। तो ये क्या करता है? अच्छा, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन रिजेंबल भी करते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, तो इसका एडवांटेज सिडनी कार्टन लेता है। और वो तो बहुत अच्छा लॉयर तो है, तो उसकी जेलर से पहचान होती है। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दो, और अंदर जाता है
और यहाँ पे बाहर कहता है डॉक्टर मैनेट से और लूसी से कि उनकी एक बेबी भी हो गई है, एलिज़ाबेथ, छोटी सी बच्ची है चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट की। तो कहता है कि सब लोग, तुम लोग गाड़ी तैयार रखो और मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ। और अंदर जाता है और चार्ल्स डार्ने को वो कुछ ऐसा लिक्विड दे देता है और वो ट्रैंक्विलाइज़र देता है और चार्ल्स डार्ने बेहोश हो जाता है। और वो अपने कपड़े चार्ल्स डार्ने को पहना देता है और खुद चार्ल्स, क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि चार्ल्स डार्ने की मौत पक्का है अब, क्योंकि डेथ सेंटेंस डिक्लेयर हो जाती है कि चार्ल्स डार्ने को फांसी लगने वाली है। तो जैसे ही वो ये सुनता है तो खुद वो उसके कपड़े पहन लेता है और चार्ल्स डार्ने को ड्रैग करके बाहर लाता है। वो तो बेहोश है चार्ल्स डार्ने, और गाड़ी में ये लोग बिठाते हैं और ये लोग फ्रांस से निकल जाते हैं लंदन की तरफ, और सिडनी कार्टन को फांसी हो जाती है और यहाँ नॉवेल एंड हो जाती है। तो पूरी नॉवेल में हीरो जो है वो चार्ल्स डार्ने है, लेकिन अब हीरो कौन बन गया? सिडनी कार्टन। क्योंकि सिडनी कार्टन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, किसकी लाइफ बचाने के लिए? लूसी मैनेट की। तो अब लूसी मैनेट की फैमिली में कौन कौन है? डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है, लूसी मैनेट है, चार्ल्स डार्ने है और उनकी एक बेटी है एलिज़ाबेथ। और इस तरह से ये जो है एंडिंग जो है वो हैप्पी कम ट्रैजिक एंड है। ट्रैजिक है क्योंकि सिडनी कार्टन की बहुत ट्रैजिक डेथ है, बहुत इमोशनल पर्सन है वो, और साथ में हैप्पी एंडिंग इसलिए है क्योंकि फैमिली बच गई और चार्ल्स डार्ने इज सेव्ड। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। गॉड